हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर यू चैनल। दिस इज़ योर प्लेटफॉर्म। और आज हम देख रहे हैं ये अंतिम वीडियो पैसिव वॉइस का। और ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, ये जो एसएससी यूपीएससी जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है, इनकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमने पीछे पढ़ा वो बेसिक था, लेकिन जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम में पुट होते हैं वो यहीं से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस क्या हैं दोस्तों? WH क्वेश्चंस हैं, देखो WH क्वेश्चन दो प्रकार के हैं यहाँ पे। देखिए, एक तो उसमें यस और नो वाले, यस और नो वाले, ठीक है। और ये जो सीधे जो HV है ना, हेल्पिंग वर्ब है, अगर उसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और एक होता है इनके पीछे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं WH वर्ड। मतलब अपना जो WH फैमिली है, कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं उसमें, वाई, हाउ, वेन, वेयर, वॉट इत्यादि जो शब्द वो आते हैं। तो इनका यूज हम पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, ये किस प्रकार के जो क्वेश्चंस है बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सबसे पहला है यस और नो, जो क्वेश्चंस का पैसिव बनाकर उसे इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देने से क्या है, WH क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें एक्टिव का देखते हैं। एक्टिव का एक वाक्य लेते हैं। तो सबसे पहला है इसमें, हैव यू ब्रोकन दिस प्लेट, अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इसका हो गया एक्टिव। अब पैसिव क्या होगा इसका? देखिए, यहाँ पे क्या किया, ऊपर हैव था, यहाँ पे हैज आ गया। द प्लेट बीन ब्रोकन बाय यू। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टेंस की पहचान करना है। टेंस की पहचान की हमने, टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है। और इसमें पैसिव में क्या चल रहा है कि एक का दो। रूल कौन सा चल रहा है हमारा? रूल सिंपल सा, एक का दो। अगर कोई भी टेंस है तो जस्ट उसके अगले वाला कर दो, नेक्स्ट कर दो। दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलता हूँ मैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला कर दो। प्रेजेंट का प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में, और फ्यूचर का फ्यूचर में करना है। ऐसे नहीं कर सकते आप कि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का लास्ट है तो आप उसका नेक्स्ट पास्ट वाला कर दोगे, ऐसा नहीं। प्रेजेंट का प्रेजेंट में, पास्ट का पास्ट में, फ्यूचर का फ्यूचर में, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट में हमने पहचान की कि हमारा जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो अब उसमें देखिए उसका अगला कौन सा आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए, हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है वो HV लगानी है। जो यहाँ पर प्लेट है वो थर्ड पर्सन में काउंट होती है, इसलिए है जो इसके साथ हैज बीन क्या है, हैज बीन यहाँ पे वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन मैंने जो टेंस पढ़ाए थे उसमें बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इससे बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी जो मुख्य स्पेलिंग, प्रथम स्पेलिंग है, वो क्या है, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी, बाकी बची सब्जेक्ट के बाद में आएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जो वाक्य बना हुआ है हमारा, तो हैज़ द प्लेट बीन ब्रोकन बाय यू। क्योंकि यहाँ आपको पता ही है कि आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो आपकी V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है। बाय का प्रयोग होना ही होना है। जो मुख्य चीज़ें हैं जो आनी है, जो रूल्स में आएंगे, हर रूल्स में चल रही, वो तो आपको याद रहनी चाहिए। मैं बार बार जो इस वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ। तो हैव यू ब्रोकन दिस प्लेट, हैज़ द प्लेट बीन ब्रोकन बाय यू, अंत में क्वेश्चन मार्क। यह हो गया, क्या हो गया आपका, हमने बनाया है यहाँ HV से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। HV जो हम टेंस में करते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, इनसे पहले WH वर्ड है वो कैसे जोड़ते हैं वो देखेंगे। उनका एक्टिव से पैसिव में रूपांतरण भी हम देखेंगे, उनका बदलाव भी हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो एक्टिव का वाक्य है ना, वाई हैव यू ब्रोकन दिस प्लेट। अब इसमें क्या, देखिए यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। एक याद रखना, जो HV से पहले, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट पीछे कौन सा आएगा,
जो WH फैमिली का वर्ड आएगा, इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या करता है एग्जामिनर WH वर्ड को फर्स्ट में रख देगा, जो WH वर्ड को फर्स्ट में रखेगा उसके बाद में सब्जेक्ट रख देगा और उसके बाद में क्या रख देगा, उसके बाद में वो HP रख देगा और क्वेश्चन को इंट्रोगेटिव बना देगा। लेकिन ऐसा करने से क्या है, क्वेश्चन है हमारा गलत हो जाएगा, वो एरर वाला वाक्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के एरर का आपको ध्यान में रखना है। तो आते हैं वाक्य पे, वाई हैव यू ब्रोकन दिस प्लेट। तो यहाँ देखिए इसका पैसिव बनाते हैं। तो देखिए जो WH वर्ड है वो स्टार्टिंग में है तो सीधा सा है, वाक्य जो स्टेटमेंट है वो इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद में यहाँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है वो HP चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जो प्लेट है वो क्या है, उसमें थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हैज़ द प्लेट बीन ब्रोकन बाई यू, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका एक्टिव से पैसिव, ठीक है। यहाँ पे जो बीन वाला वाक्य था ये क्या, यस और नो जो वाला क्वेश्चन है वो था यहाँ पे, ठीक है। और ये जो वाई हो गया यहाँ पे, ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव वर्ड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे जो कुछ वर्ड हैं वो एक बॉक्स में रखेंगे और जो हु या हुम वाला है उसका थोड़ा सा तरीका अलग है। क्या है, वाई, हाउ, वेन, वेयर और वाट। तो वोट है आदि इनके साथ में क्या करते हैं, ये तो सेम के सेम आ जाएंगे जब हम क्या करेंगे, इनका एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। लेकिन हु या हुम को चेंज करते समय इनका थोड़ा सा रूल्स अलग है। तो आइए हम जो एग्जाम्पल है उसके ज़रिए इनको समझते हैं, एग्जाम्पल्स के ज़रिए इनको समझते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा एक्टिव का वाक्य है हु रोट द रामायण, हु रोट द रामायण। अब याद रखना दोस्तों, सिंपल जो चीज़ें हैं एग्जामिनर नहीं देगा एग्जाम में। यहाँ हु का प्रयोग है, अगर हु एक्टिव में है तो पैसिव में बनाते समय वो किस में चेंज हो जाएगा, वो बाई हुम में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, बाई हुम। और बाई हुम का मतलब क्यों, क्या इसका मतलब क्या होता है, के द्वारा, के द्वारा इसका मतलब होता है। हु रोट द रामायण, रामायण किसने लिखी, तो बाई हुम वॉज द रामायण रिटन, बाई हुम वॉज द रामायण रिटन, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका पैसिव हो गया। यहाँ हम क्या कर, हम एडवांस में आ गए हैं दोस्तों, हम एडवांस में आ गए हैं। हमने वो सारी चीज़ें सीख ली है पीछे, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ में, बाकी सब वैसा ही लिखते जाना, ये हमने पीछे सीख लिया। हम एडवांस मोड में हैं दोस्तों, इस बात को याद रखना। तो यहाँ इस स्टेटमेंट में हम क्या देख रहे हैं, अगर हु आ जाए, अगर हु आ जाए इसमें, अगर एक्टिव में आ जाए तो उसको उसका पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, हम उसको बाई हुम में चेंज करेंगे, बाई हुम में उसको चेंज करेंगे, इस बात को याद रखना। और इसको सेकंड रूप में, ये तो उसका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट तरीका हो गया। और सेकंड तरीके से उसका पैसिव कैसे बना सकते हैं, नीचे देखिए हु वॉज द रामायण रिटन बाई, हु वॉज द रामायण रिटन बाई। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला जो तरीका है और अधिकतर एग्जाम में यही पुटअप होता है, लेकिन आपको दोनों तरीके याद रखने हैं। एक और एग्जांपल दें, नीचे देखिए, जो इनको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, दिखने में थोड़ा आसानी होगी। whom have you invited, whom have you invited, इसका ये एक्टिव का, इसका पैसिव देखते हैं, इसका पैसिव देखते हैं। who has invited by you, who has invited by you, इसका क्या होगा, ये पैसिव होगा। हमें याद रखना है जो whom है वो who में चेंज होगा, सिंपल सा है। यहाँ फर्स्ट वाले जो स्टेटमेंट में एक्टिव में whom आया है वो किस में चेंज हो गया, वो हो गया who में चेंज, किस में हो गया, who में चेंज, ठीक है। तो ये जो चेंज का तरीका है WH वर्ड का, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
उसको बनाना सीखा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड आ जाए तो उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं ये हमने सीखा। अब नेक्स्ट देखते हैं जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, अज्ञार्थक वाक्य होते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ जो रूल्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं, ठीक है, कुछ रूल्स हैं हमें वो देखने हैं। इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें देखिए पहले तो इम्परेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले कौन से, सबसे पहले ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट हैं, दूसरा ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या है ऑब्जेक्ट नहीं है, और तीसरा जिसमें केवल मोरल सजेशन है, नैतिक सलाह है, नैतिक राय है जिसमें, ऐसे सेंटेंस। तो विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट और मोरल सजेशन वाले 3 प्रकार के जो स्टेटमेंट हो गए हैं, ये तीनों प्रकार के किस में आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में। इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले विद ऑब्जेक्ट वाले को देखते हैं, विद एग्जाम्पल। देखिए इसका एग्जाम्पल देख के रखा है, शट द डोर, ये है एक्टिव का वाक्य। इसका पैसिव बनाएंगे तो लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट। इसमें क्या देखिए, इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, स्पेशल बी का प्रयोग हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, लेट आ रहा है, तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बी आएगा, बी के बाद में वर्ब की 3rd फॉर्म आएगी। ये है इसकी स्ट्रक्चर। सेकंड देखते हैं, सेकंड वे क्या है इसका। सेकंड वे हम ऐसे भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट का भाव। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस चलेंगे, उसमें वाक्य का भाव क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में भाव को पहचानना थोड़ा सा टिपिकल होता है, और एग्जाम में एग्जामिनर कुछ ऐसी चीज़ों को क्या करता है, पकड़ता है और पेपर में उसको पुट करता है, ठीक है। यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अभी तक आप प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर उठा के देख लो, और ये एग्जाम्पल्स भी प्रीवियस जो ईयर्स हैं उनके जो पेपर्स हैं उनमें से लिए गए एग्जाम्पल्स, उन्हीं में से, मतलब उन्हीं पेपर्स में से आए हैं। उन्हीं पेपर्स के एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करके यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ। तो चाहे आप एसएससी का देख लो, एसएससी, CHSL, CGL, CPO, बैंकिंग, UPSC, किसी भी एग्ज़ाम का देख लो जिसमें आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है, और इंग्लिश में पैसिव ग्रामर का एक अहम हिस्सा है, वो आना ही आना है। और पैसिव में से अगर कोई देगा तो कुछ इसी प्रकार के वो क्या कर सेंटेंस देगा। अगर वो क्वेश्चन की जो कैटेगरी है वो हार्ड में रखता है, लेवल है, उसको हार्ड बनाएगा। कि कितने प्रकार के क्वेश्चन के लेवल होते हैं, 3 प्रकार के, इजी, मीडियम और हार्ड। तो ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है ये हार्ड वाला सेक्शन है, याद रखना दोस्तों इसको, ठीक है, ये हार्ड वाला सेक्शन है। यहाँ पे सेकंड वे में क्या बनाया है, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। देखिए हम इसमें डोर को बंद, इसने सीधा कहा है डोर बंद करो, तो डोर बंद करो, तो इसमें कोई रिक्वेस्ट का भाव तो आ नहीं रहा इसमें, ठीक है, कोई मोरल सजेशन है नहीं इसमें, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, यू आर ऑर्डर टू, अगर ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्ट करेंगे, और फॉरबिडन मना करने का भाव है तो मना करेंगे। इन भाव को पहचान कर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और फॉरबिडन, इन तीनों में से हम एक पुटअप करेंगे अकॉर्डिंग टू जो भी इमोशन है स्टेटमेंट के अंदर। उसके बाद में जो फॉर्मेशन बनेगी, आपको इन्फिनेटिव लगाना है, टू लगाना है, उसके बाद में वर्ब की जो फॉर्म आएगी वर्ब लगानी है, और ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। सेकंड देखिए, ये पार्ट हमने देखा है विद ऑब्जेक्ट वाला। अब देखते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट वाला। इसमें गो अवे मतलब दूर जाओ, तो ये किसका है, अपना एक्टिव वॉइस का। तो इसका पैसिव बनाते हैं, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। देखो दूर जाओ, सीधा सा वाक्य है, दूर जाओ, उसमें कोई रिक्वेस्ट का भाव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, वही सेम स्ट्रक्चर
यहाँ यू आर के बाद में यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड या फॉरवर्डन, इसमें से स्टेटमेंट में कौन सा भाव आ रहा है? स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ को रिक्वेस्ट वाला कोई वर्ड है नहीं, तो रिक्वेस्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। इसने नेगेटिव सेंस है नहीं, तो फॉरवर्डन नहीं आएगा। बच गया कौन सा? ऑर्डर बच गया। तो यू आर ऑर्डर टू गो अवे। सिंपल सा सेंटेंस क्या पैसिव का बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं मोरल सजेशन का, जिसमें नैतिक कर्तव्य होता है, सलाह होती है, राय जिसको बोलते हैं, राय देना, ठीक है, नैतिकता के आधार पे। देखिए हेल्प द पुअर, तो इसमें देखिए ये उसका एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसका पैसिव बनाते हैं। तो देखिए, तो ऑब्जेक्ट और मोरल वाला जो स्टेटमेंट होता है, इसमें आपको क्या है याद रखना, इसमें शुड बी का प्रयोग होता है, शुड के बाद में बी का प्रयोग होता है। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प। देखिए जो शुड का प्रयोग हम मॉडल्स है, मॉडल में हमने पढ़ा था, जो शुड है वो चाहिए के अर्थ में आता है, तो चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसे कॉमन सेंस का प्रयोग भी करके क्या कर सकते हो, अपना जो आंसर है वो राइट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो जहाँ मोरल सजेशन आता है वहाँ याद रखिए शुड बी का प्रयोग होगा, और विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है उसमें यू आर, देखिए यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और फॉरबिडन, इनमें स्टेटमेंट में भाव कौन सा आ रहा है उसके अनुसार एक चूज करना, उसके बाद में टू, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनका प्रयोग सीधा सीधा करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं, गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। अब देखिए गेट आउट ऑफ द रूम जो हम किसी को बोलते हैं गेट आउट ऑफ द रूम, तो सीधा सा इसमें हम उससे रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो सीधे स्टेटमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड वाले होते हैं, तो सीधा सा है यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम, ठीक है। सीधा जो वाक्य था उसको यहाँ से कॉपी किया इधर और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। सेकंड देखिए टू टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम, तो यहाँ देखिए यहाँ एडवाइस दी जा रही है, जो एडवाइस है वो दी जा रही है, यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। क्योंकि टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यहाँ जो वाक्य में सेंटिमेंट्स कैसे नज़र आ रहे हैं आपको, सेंटिमेंट्स ऑर्डर का तो बिल्कुल नहीं है, फॉरबिडन का भी नहीं है, हाँ। इसमें एक ये हो सकता है कि यहाँ रिक्वेस्ट वाला आ जाए, रिक्वेस्ट का भाव आ जाए, रिक्वेस्ट का भाव होगा, एक होगा एडवाइस का। यहाँ पे अगर कोई ऐसा वर्ड देता जिसमें सन, डॉटर, फादर, मदर कुछ ऐसा होता, तो हम ये सेंस लगा सकते थे कि हाँ यहाँ पे रिक्वेस्ट का भाव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो एडवाइस होगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है फीड द नीडी, तो यहाँ पे सीधा सा है, अगर आपको सिंपल मीनिंग वाली दो स्पेलिंग दिखाई देती हैं इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर, तो समझ लेना कि वहाँ वो स्टेटमेंट कौन सा है भाई, वो स्टेटमेंट न तो रिक्वेस्टेड वाला है, न फॉरबिडन वाला है, न ऑर्डर वाला है, ठीक है। तो वो शुड बी वाला है, कौन सा है, शुड बी वाला। द दे नीडी शुड बी फीड, ठीक है। तो इसका जो एक्टिव से पैसिव बना है वो शुड बी, दिस नीडी शुड बी फीड, ऐसे बन जाएगा। फोर्थ नंबर है डोंट मूव, तो यहाँ पे देखिए डोंट एक नेगेटिव सेंस है, डोंट मूव। जैसे इसको ऐसे ले सकते हैं एक सिनेरियो के अंदर, एक कोई भी टेररिस्ट होता है जिसको एक पुलिस वाला क्या करता है, गन पॉइंट उसको गन दिखाता है और क्या बोलता है, डोंट मूव,
क्या बोलता है, डोंट मूव। तो आप ऐसा, ये भाव है, तो इस भाव में क्या है, उसने चेतावनी दी है, डोंट मूव। तो यू आर वांट नॉट टू मूव, आपको चेतावनी दी जाती है कि आपको हिलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जिसमें आप एक वर्ड और ऐड कर दीजिए, किसमें एक और वर्ड ऐड करोगे, जो है यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और फॉरबिडन, उसमें आप वार्नड का भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी ऐड कर सकते हो। मैंने जैसे पहले कहा था, इम्परेटिव सेंटेंस है वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है, क्योंकि इसमें अपने आपको आपको स्टेटमेंट का सेंटीमेंट पहचानना है, सेंटीमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में कौन सा भाव पैदा हो रहा है, ठीक है। आपको क्या क्या करना है, आपको एक एक को जो नहीं आ रहा पहले उसको क्रॉस करते जाना है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करना है। और जो है तो वो क्यों है उसके बारे में सोचना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद में ही आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है, इसको चेंज करना है। ऐसा नहीं है मन से कर दी, ठीक है इसमें ये आएगा, ऐसे नहीं करना है, आपको तरीके से करना है। नेक्स्ट है डोंट सिट ऑन दिस बेंच। अब यहाँ पे देखिए दो भाव होते हैं, यहाँ डोंट वाला वाक्य आ गया, तो यहाँ पे देखिए हम 3 वर्ड ले सकते हैं। सबसे पहला हम देखिए यहाँ पे ऑर्डर वाला ले सकते हैं, ऑर्डर के बाद में हमें यहाँ के मनाही का भाव हो रहा था, फॉरबिडन भी ले सकते हैं, और इसके बाद में एक जो वार्न करना ये भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए वार्न के अंदर होती है कड़ी चेतावनी उसके अंदर, तो यहाँ पे कड़ी चेतावनी है या नहीं, फॉरबिडन का भाव है या ऑर्डर का, इन तीनों को इनको देखते हैं। तो देखिए कड़ी चेतावनी के लिए वार्न का यूज किया जाता है, और ऑर्डर और जो फॉरबिडन का जो नॉर्मल भाव होता है उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ 2 प्रकार से वाक्य हो गया, यहाँ वार्न नहीं आएगा, यहाँ इसको ऑर्डर से भी, ऑर्डर का इस्तेमाल करके भी और फॉरबिडन का इस्तेमाल करके दोनों तरफ से इसको बनाया जा सकता है। कैसे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट ऑन दिस बेंच, और यू आर फॉरबिडन टू सिट ऑन दिस बेंच। अब इस वाक्य में देखिए ये 2 चीज़ तो आपने देख ली, ये 2 चीज़ आपने देख ली, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो एरर्स में बहुत बार देखा है, अगर पैसिव से जो स्टेटमेंट आएगा उसमें अगर एरर वाले में एग्जामिनर उसको इस स्टेटमेंट को अगर वो पुट करेगा तो वो क्या करेगा, इस टू वाला खेल खेलेगा। ये टू कहाँ पे आएगा, ये टू कहाँ पे आएगा, इसका खेल खेलेगा। आपको ध्यान रखना है जो भी यहाँ पे जो ऐसा जो स्पेलिंग है आपका ऑर्डर्ड वाला, फॉरबिडन वाला, वार्न वाला, रिक्वेस्ट वाला, उसके तुरंत बाद में क्या है, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना आपको। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिसको मैं टेक्निकल एनालिसिस के नाम से बोलता हूँ, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जो कुछ जो एडिशनल इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है, अगर एक्टिव के अंदर टू है, उसके बाद में जो वर्ब आती है, टू के बाद में वैसे वर्ब की फर्स्ट वर्ब आती है, अगर ऐसा होता तो पेशिव में क्या बनेगा, पेशिव में टू, उसके बाद में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल देखते हैं, आई एम टू डू इट, तो इसका एक्टिव था, इसका पैसिव कैसे बनेगा, इट इज़ टू बी डन बाई मी, इट इज़ टू बी डन बाई मी। सेकेंड है एक्टिव, यू आर टू राइट इट इन इंक, इट इज़ टू बी रिटन इन इंक, ठीक है। देखिए जो टू वाले स्टेटमेंट हैं, अगर पैसिव में जो उसके बाद में उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इनको इन्फिनिटिव बोलते हैं। देखिए सीधा सा इन्फिनिटिव वाले वाक्य हैं, वो जो सीधे किससे, टू से स्टार्ट हो रहे हैं, वो उसमें जो इन्फिनिटिव, क्या टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य हैं वो कंडीशनल सेंटेंस की तरह होते हैं,
कंडीशनल सेंटेंस की तरह होते हैं। तो इनका निर्माण करते वक्त आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखोगे, ये स्ट्रक्चर आ रही नहीं आ रही, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, वाक्य सही होगा। इसमें देखिए नेक्स्ट है जो अपने नीचे का जो लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव है, द टीचर गेव मी ए बुक टू रीड। तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें द टीचर इसमें फर्स्ट का सब्जेक्ट हो गया। तो सेम वैसे बनेगा जैसे हम बनाते आए हैं। आई वॉज गिवन ए बुक बाई माई टीचर टू रीड, टू रीड। सेकेंड है आई एम टू डू दिस वर्क नाउ। देखिए दिस वर्क इज टू बी डन बाई, दिस वर्क इज टू बी डन बाई मी नाउ। जो ये जो इसमें देखिए एक बात का ध्यान रखना, एक्टिव जो वॉइस है अगर उससे आप पैसिव बना रहे हो तो एक्टिव वाला कोई भी स्पेलिंग छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ना ही वो जिसे नाउ का देन करते हैं वो पैसिव में नहीं होगा, वो ध्यान रखना है इस बात का। थर्ड जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, थर्ड वाला, यू नीड टू कैरी योर पासपोर्ट। तो यहाँ यू नीड टू कैरी योर पासपोर्ट, योर पासपोर्ट क्या है इसमें ऑब्जेक्ट का, यू इसमें सब्जेक्ट हो गया, तो उसका एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे होगा, चेंजमेंट देखिए, योर पासपोर्ट नीड्स टू बी कैरिड बाई यू, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं एक बार। अब देखिए स्टेटमेंट ये एडिशनल हैं, एडिशनल का मतलब यहाँ देखिए जो फोर्स्ड एक्शन है, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्या जो फोर्स का मतलब बल होता है, वो एक्शन का मतलब क्या होता है, एक्शन का मतलब जो क्रिया करना, तो ऐसी क्रिया जो बलपूर्वक की गई हो। तो इसमें देखिए हम कौन कौन से जो जो HV होती थी उनका यूज़ करते थे। तो यहाँ पे देखिए हमने मॉडल्स में पढ़ा है ना, जो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू ऐसे आते हैं, ऐसे जो HV जिन्हें स्टेटमेंट में आती हैं, ठीक है, वो कौन से आदतन वाले वाक्य होते हैं, आदतन वाले स्टेटमेंट होते हैं। तो अगर ऐसे स्टेटमेंट हैं वो पैसिव वॉइस में आ जाएं, अगर एक्टिव में आए तो उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। देखिए इनका स्ट्रक्चर देखिए, अगर एक्टिव का वाक्य होगा, एक्टिव में उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, सब्जेक्ट होगा हैज़, हैव, हैड, उनके बाद में टू का प्रयोग होगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया। अब वो सेम चीज़ है, वही है, कोई इसमें कुछ अलग से नहीं है। देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट HV आ जाएगी, टू के बाद में बी आएगा, टू के बाद में क्या आएगा, बी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट आएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है इसमें, यहाँ पे जो टू है, टू के बाद में बी का प्रयोग हुआ है। देखिए जस्ट पीछे हमने क्या पढ़ा था, अगर एक्टिव के अंदर अगर टू है तो हमें जो उसका पैसिव बनाएंगे तो टू के बाद में बी का प्रयोग कर देंगे। बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते आए हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाते आए हैं हम, ठीक है। तो ये काम करते आए हैं। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप बेहतर समझ पाओगे। यहाँ ये अपना एक्टिव का वाक्य है, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। तो दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाई मी, सिंपल सा है। एक्टिव से देखिए नेक्स्ट देखिए एक्टिव, यू हैव टू चूज ए ड्रेस, ए ड्रेस हैज़ टू बी चूजन बाई यू। नेक्स्ट है वी हैड टू फाइल ए केस हैड टू बी फाइल्ड बाई अस। देखिए जो भी HV है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, जो भी पैसिव में है, जो भी एक्टिव में है, तो एक्टिव की सेम है, एक्टिव वाली है वही पैसिव में आएगी, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो चेंज कर रहे हैं। इसके बाद में देखिए पीपल हैव टू कास्ट वोट्स जुडिशियली, सेम है, वोट्स हैव टू बी कास्ट जुडिशियली, दे विल हैव टू चेक ऑल डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू बी चेक्ड, ठीक है। ये तो हो गया फोर्स्ड एक्शन वाले।
और इसके बाद में जो कुछ वर्ब्स हैं वो दी गई हैं। देखिए वर्ब्स अपनी कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इनको आपको थोड़ा याद रखना है। ये जो वर्ब्स हैं इनको याद रखना है, जो लेट, बिड, हेल्प और मेक होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए जो लेट, बिड, हेल्प और मेक ये हैं क्या, एक जो कैजिटिव वर्ब है, तो इनका जो ये एक्शन वॉइस में डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब बिना टू के साथ में इनका प्रयोग होता है। बस इतनी सी बात को आपको याद रखना है। इनके बाद में किन का प्रयोग नहीं होगा, जो लेट, बिड, हेल्प और मेक है इनके बाद में ये टू का प्रयोग नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो हमें याद रखने की आवश्यकता है, उनको क्या करना है, उनको याद रखना ही रखना है, उनको याद रखना ही रखना है। और जो चीज़ें ऐसी याद रखने वाली होती हैं, मतलब एक रूल बन गया है, एक रूल है, तो ऐसे रूल्स वाले जो स्टेटमेंट हैं उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जामिनर हैं वो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो अपना एग्ज़ाम पेपर होता है उसमें पुटअप करता है। तो दोस्तों आज हमारा जो पैसिव का जो लेक्चर था वो ख़त्म हुआ, और इसमें मैंने आपको हर एक चीज़ है विद एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी जो भी आपकी नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा भी आपका ओपिनियन है, जो राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिए और बताइए कि आपको जो भी पैसिव में आपको पढ़ाया है वो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो मिले। आप साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। इसी तरह मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन संबंधी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं, ऐसे वीडियोज़, ऐसे टॉपिक्स जो आपका केवल आपको क्लास पास नहीं करवाएंगे। मेरा पर्पस था जॉब एग्जामिनेशन संबंधी जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड कराना, जिससे आप जो गवर्नमेंट जॉब हैं वो जल्द से जल्द पा सको। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और एक और नया टॉपिक मैं आपके सामने लेके हाजिर अवश्य होऊंगा। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।